अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जिस थ्योरम को प्रूव करना सीखेंगे, ये थ्योरम क्लास 9 और क्लास 10 दोनों ही के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लास 9 में इस थ्योरम का नाम है 9.1.1, जबकि क्लास 10 में इस थ्योरम का नाम है थ्योरम नंबर 7। ठीक है, तो थ्योरम है क्या, लिखा हुआ है इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स की बराबरी में। कॉरेस्पॉन्डेंस का जो वर्ड है वो बराबरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी ट्राइंगल के अंदर टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 एंगल्स और 3 साइड्स। तो कॉरेस्पॉन्डेंस का जब वर्ड आता है तो इसका मतलब ये होता है कि पहले ट्रायंगल के 3 एंगल दूसरे ट्रायंगल के 3 एंगल के बराबर होंगे और पहले ट्रायंगल की 3 साइड्स दूसरे ट्रायंगल की 3 साइड्स के बराबर होंगी। ठीक है, तो लिखा हुआ है इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स की बराबरी में, इफ़ वन साइड एंड एनी टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल, अगर एक साइड और कोई दो एंगल एक ट्रायंगल के आर कॉन्ग्रुएंट बराबर हैं टू द करेस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल्स ऑफ द अदर, दूसरे ट्रायंगल की एक साइड और दो एंगल के द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो आप साबित कीजिए कि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के बराबर है। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आपको देखने को मिलेगा कॉन्ग्रुएंट का। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल साइज एंड सिमिलर शेप। ठीक है, यानी ऐसी फिगर्स जिनका साइज़ भी इक्वल हो और जिनकी बनावट यानी उनकी शक्ल भी एक जैसी हो, उनको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें दो ट्राइंगल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर दो ट्राइंगल बना लेता हूँ। ये वाली जो साइड है ये मैंने ले ली 4 सेंटीमीटर और दूसरी वाली साइड मैंने ले ली 5 सेंटीमीटर। कोशिश कीजिएगा कि ये दो ट्रायंगल ऐसे बने कि देखने में बिल्कुल बराबर लगेंगे। इसी तरह दूसरे ट्रायंगल की एक साइड आ गई 4 सेंटीमीटर और दूसरी साइड आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, जो कि पेज से थोड़ी सी बाहर निकल रही है। ठीक है, तो पहले वाले ट्रायंगल को हमने नाम दिया ए बी सी का और दूसरे वाले ट्रायंगल को हमने नाम दिया पी क्यू आर का, जिस तरह से बुक में नाम दिया गया है। ये ए का एंगल, ये बी का एंगल, ये सी का एंगल, पी का एंगल, क्यू का एंगल और आर का एंगल। ठीक है, तो ये ट्रायंगल है जिसमें 3 साइड्स हैं और 3 ही क्या हैं, एंगल हैं। साइड्स उस लाइन सेगमेंट को कहते हैं जो कि 2 पॉइंट्स के दरमियान बनती है, यानी ऐसी लाइन जो 2 पॉइंट्स के दरमियान बनेगी वो कहलाएगी लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट को ही आप साइड कहेंगे। एंगल किसको कहते हैं, जब भी दो रेज एक पॉइंट से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, जब भी दो रेज एक पॉइंट से स्टार्ट होती हैं तो इनके दरमियान का जो फासला होता है वो कहलाता है एंगल। तो थ्योरम में उन्होंने कहा था कि दो ट्रायंगल्स की बराबरी में अगर एक साइड, तो साइड हमने ये ले ली कि लाइन सेगमेंट बी सी बराबर है लाइन सेगमेंट क्यू आर के। उन्होंने कहा था कि दो ट्रायंगल्स की बराबरी में अगर एक साइड दूसरे ट्रायंगल की एक साइड के बराबर है और कोई दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर है, यानी एंगल ए बराबर है एंगल पी के और एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के। ठीक है, सिंगल लाइन इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि ये दो एंगल बराबर हैं, डबल लाइन इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि ये दो एंगल बराबर हैं और ट्रिपल लाइन इस बात को डिनोट कर रही है कि ये दो साइड्स आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा गिवन, हमें दिया क्या गया है, तो थ्योरम को देखते हुए लिखेंगे। उन्होंने कहा था इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल की बराबरी में। ये एक स्टेटमेंट है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या बनेगी, इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए ये वाला सिंबल इस्तेमाल किया जाता है जो कि लाइन का सिंबल भी है। इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल की बराबरी में, एक साइड और दो एंगल बराबर थे, तो हमने यहाँ पर बताया कि भाई लाइन सेगमेंट बी सी कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट क्यू आर, कॉमा एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी एंड एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू। ठीक है, दो ट्रायंगल्स की बराबरी में एक साइड बराबर है दूसरी साइड के, एक एंगल दूसरे एंगल के बराबर है और ये बी वाला एंगल बराबर है क्यू के एंगल के। अच्छा, इनकी तरतीब अगर आगे पीछे हो जाए तो कोई मसला नहीं है, आप दो एंगल को पहले एक साइड को बाद में लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं
कि भाई एंगल ए बराबर है एंगल पी के, लाइन सेगमेंट बी सी बराबर है लाइन सेगमेंट क्यू आर के, और एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप इसकी तरतीब को चेंज कर देते हैं तो। फिर इसके बाद हमने लिखा टू प्रूव दैट, हमें साबित क्या करना है, हमें साबित करना है जो बिल्कुल आखिर में लिखा हुआ है दैट टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कि ये दोनों ट्राइंगल्स बराबर हैं, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल पी क्यू आर, और इनके बीच में ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल आ जाएगा। कॉन्ग्रुएंट के सिंबल को आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं सिंबल के अंदर, एक इक्वलिटी और दूसरा सिमिलैरिटी। इक्वल का मतलब ये साइज़ इनका बराबर होना चाहिए, और सिमिलैरिटी का मतलब दोनों की शक्ल एक जैसी होनी चाहिए, यानी दोनों की बनावट सेम होनी चाहिए। अच्छा, मैट्रिक में तो इसके बाद डायरेक्ट प्रूफ की हेडिंग है, लेकिन क्लास 9 का जो थ्योरम है उसमें उन्होंने एक और हेडिंग शो की हुई है जिसको उन्होंने नाम दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन का। तो अगर आप ये लिखते हैं तो भी सही है, और अगर आप ये नहीं लिखते तो भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैट्रिक के अंदर जो बुक है, मैट्रिक की जो बुक है उसके अंदर जो थ्योरम है वो बगैर कंस्ट्रक्शन के लिखा हुआ है। तो क्लास 9 में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सपोज लाइन सेगमेंट बी ए नॉट कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट क्यू पी, यानी ये जो लाइन सेगमेंट है बी ए ये क्यू पी के बराबर अगर नहीं है। ठीक है, वैसे तो उन्होंने बताया था ना कि भाई लाइन सेगमेंट बी सी बराबर है लाइन सेगमेंट क्यू आर के, तो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन करी कि अगर बी ए बराबर नहीं है क्यू पी के, टेक अ पॉइंट, तो आप एक पॉइंट लीजिए जिसका नाम होगा पी कॉम्प्लीमेंट ऑन लाइन सेगमेंट क्यू पी। ठीक है, तो आप एक पॉइंट लीजिए जिसका नाम होगा पी कॉम्प्लीमेंट, और वो पॉइंट आपने कहाँ लेना है, लाइन सेगमेंट क्यू पी पे। तो ये लाइन सेगमेंट क्यू पी है, और लाइन सेगमेंट क्यू पी के ऊपर हमने ये एक पॉइंट ले लिया जिसको हमने नाम दे दिया पी कॉम्प्लीमेंट का। फिर आगे कहा सच दैट, और ये पॉइंट आपने इस तरह से लेना है कि लाइन सेगमेंट क्यू पी कॉम्प्लीमेंट, यानी अब जो एक नई लाइन बनेगी लाइन सेगमेंट क्यू पी कॉम्प्लीमेंट, वो बराबर आ जाए किसके, लाइन सेगमेंट बी ए के। ठीक है, अगर बी ए बराबर नहीं है लाइन सेगमेंट क्यू पी के, तो आप लाइन सेगमेंट क्यू पी पे एक पॉइंट लीजिए जिसका नाम होगा पी कॉम्प्लीमेंट, और वो पॉइंट इस तरह से लेना है कि लाइन सेगमेंट क्यू पी कॉम्प्लीमेंट बराबर आ जाए लाइन सेगमेंट बी ए के। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है ज्वाइन पी कॉम्प्लीमेंट टू आर। अब आप इस पी कॉम्प्लीमेंट को यानी इस पॉइंट को मिला दीजिए किससे, आर से। ठीक है, तो मैट्रिक में ये कंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन क्लास 9 में ये कंस्ट्रक्शन है। तो मैट्रिक वाले जो उनकी बुक में थ्योरम है उसके मुताबिक थ्योरम लिखिएगा, और जो क्लास 9 वाले हैं वो अपनी बुक के मुताबिक थ्योरम लिखिएगा। ठीक है, और अगर दोनों कंस्ट्रक्शन नहीं लिखते या लिखते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही सूरतों में ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन है ये आगे थ्योरम के प्रूफ के अंदर जो स्टेटमेंट है उसके अंदर इस्तेमाल होगी। ठीक है, इसके बाद फिर हम हेडिंग शो करेंगे प्रूफ की। तो हमने यहाँ पर लिखा प्रूफ। जब भी आप थ्योरम को प्रूफ करते हैं तो उसके लिए आपको दो कॉलम्स बनाने पड़ते हैं। पहला वाला कॉलम बनता है स्टेटमेंट का, और दूसरा वाला कॉलम बनता है रीज़न का। यानी आप जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे आगे उसकी रीज़न भी देंगे कि आप ये स्टेटमेंट यानी ये बयान क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉलम बना लेते हैं दो। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर दो कॉलम बना लिए हैं। पहले वाले को नाम दिया स्टेटमेंट का, दूसरे वाले को नाम दिया रीज़न का। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा। पहला जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट गिवन से लिखा जाएगा। गिवन के अंदर आपने लिखा था इन कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। स्टेटमेंट के बिल्कुल सामने उसका रीज़न लिखेंगे आप, रीज़न आगे पीछे मत कीजिएगा। ठीक है, दो ट्राइंगल्स की बराबरी में इसका पॉइंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1 है कि एंगल ए बराबर है किसके, एंगल पी के। ठीक है, और इसका रीज़न क्या लिखा कि ये थ्योरम के अंदर गिवन है। पॉइंट नंबर 2 में बताया कि एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, और इसका भी रीज़न क्या लिखा कि ये भी हमें थ्योरम के स्टेटमेंट के अंदर गिवन है। इन दो एंगल्स को देखते हुए हमने लिखा देयरफॉर एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर, यानी जब एक ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स बराबर हैं तो उसका तीसरा एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इसका रीज़न क्या लिखा हमने, टू एंगल्स ऑफ बोथ
ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल का सिंबल है और इसके आगे एस लगा दिया, आप चाहें तो पूरा ट्राइंगल भी लिख सकते हैं। 2 एंगल्स ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी ट्राइंगल के 2 एंगल बराबर हैं तो उसका तीसरा एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा 9 की बुक में तो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, लेकिन मैट्रिक की बुक के अंदर लिखा हुआ है थ्योरम नंबर 5 कॉरोलरी नंबर 6, तो आपको वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यही लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद स्टेटमेंट नंबर 3, स्टेटमेंट नंबर 3 जो हम लिखेंगे वो हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन से। कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा था सपोज, तो सपोज की जगह हम क्या लिख देंगे, इफ़, अगर लाइन सेगमेंट बी ए नॉट कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट क्यू पी, ठीक है, अगर लाइन सेगमेंट क्यू पी के बराबर नहीं है, टेक अ पॉइंट पी कॉम्प्लीमेंट, तो आप एक पॉइंट लीजिए जिसका नाम क्या होगा, पी कॉम्प्लीमेंट ऑन लाइन सेगमेंट क्यू पी, लाइन सेगमेंट क्यू पी के ऊपर वो पॉइंट लीजिए, और लाइन सेगमेंट क्यू पी प्रोड्यूस, या तो उस पॉइंट को लाइन सेगमेंट खुद प्रोड्यूस करेगी यानी कि खुद बनाएगी। तो 9 क्लास की बुक में तो ये 2 ही ट्रायंगल बने हुए हैं, लेकिन मैट्रिक की बुक के अंदर एक और ट्रायंगल बना दिया जिसमें उन्होंने बताया तीसरे वाले ट्रायंगल के अंदर कि ये वाला जो पॉइंट है पी कॉम्प्लीमेंट, उसको उन्होंने ऊपर शो कराया है, ठीक है, कि अगर लाइन सेगमेंट क्यू पी उस पॉइंट को खुद बनाएगी तो वो पॉइंट कहाँ पर होगा, ऊपर की जानिब होगा। तो 2 ट्रायंगल भी बनाए जा सकते हैं, 3 भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। फिर आगे लिखा सच दैट, और आपने वो पॉइंट इस तरह से लेना है कि लाइन सेगमेंट पी क्यू पी कॉम्प्लीमेंट बराबर आ जाए किसके, लाइन सेगमेंट बी ए के, ठीक है। और इसका रीज़न क्या लिखा आपने, इसका रीज़न आपने लिखा एजम्पशन। ये क्या है, ये एक फ़र्ज़ी बात है जो कि हमने खुद से फ़र्ज़ की है कि भाई अगर बी ए क्यू पी के बराबर नहीं है तो आप लाइन सेगमेंट क्यू पी पे एक पॉइंट ले लीजिए जिसका नाम होगा पी कॉम्प्लीमेंट, और वो पॉइंट इस तरह से लेना है कि क्यू पी कॉम्प्लीमेंट बराबर आ जाए बी ए के, यानी लाइन सेगमेंट बी ए के। अब स्टेटमेंट नंबर 4, तो ये जो अब हमारा पुराना वाला ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसको हम कुछ देर के लिए इग्नोर कर देंगे। अब पी कॉम्प्लीमेंट की वजह से एक नया ट्रायंगल बन गया जिसका नाम है पी कॉम्प्लीमेंट क्यू आर। तो इन दोनों के कंपैरिजन की बात करेंगे हम, ठीक है, पहले इन दोनों को कंपेयर कराएंगे। तो इसके लिए हमने लिखा इन कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी कॉम्प्लीमेंट क्यू आर, ठीक है। यहाँ पर हमने पॉइंट नंबर 1 लिखा कि लाइन सेगमेंट बी सी कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट क्यू आर। अब ये जो लाइन सेगमेंट है बी सी, ये बराबर है किसके, लाइन सेगमेंट क्यू आर के, ठीक है। और इसके आगे रीज़न क्या लिखा, गिवन, कि ये हमें थ्योरम में गिवन है कि भाई एक साइड बराबर है दूसरे ट्रायंगल की एक साइड के। फिर स्टेटमेंट नंबर 2 में हमने लिखा कि एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, और इसका रीज़न भी क्या लिखा कि ये भी गिवन है। स्टेटमेंट नंबर 4 के पॉइंट नंबर 3 में हमने लिखा कि लाइन सेगमेंट बी ए कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट क्यू पी कॉम्प्लीमेंट। इसको मैंने पलट के लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि जिस ट्रायंगल का जिक्र पहले आएगा उसकी साइड का जिक्र भी पहले आएगा, और जिस ट्रायंगल का जिक्र बाद में होगा उसकी साइड का जिक्र भी बाद में होगा, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट बी ए बराबर है किसके, लाइन सेगमेंट क्यू पी कॉम्प्लीमेंट के, और इसका रीज़न क्या लिखा, बाय सपोजिशन। ये बात जो हमने लिखी है वो कैसे लिखी है, क्योंकि हमने ऊपर फ़र्ज़ किया था, ठीक है, कि बी ए अगर बराबर नहीं है क्यू पी के तो आप एक पॉइंट लीजिए जिसका नाम होगा पी कॉम्प्लीमेंट, और इस तरह से लेना है कि क्यू पी कॉम्प्लीमेंट बराबर आ जाए बी ए के। स्टेटमेंट नंबर 5, स्टेटमेंट नंबर 5 हमने 4 को देखते हुए लिखा कि जब भी 2 ट्रायंगल के अंदर 2 साइड्स और उनके दरमियान का एंगल बराबर आ जाए तो इसका मतलब वो दोनों ट्रायंगल बराबर हैं। तो हमने लिखा देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी कॉम्प्लीमेंट क्यू आर आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। और इसका रीज़न क्या लिखा, SAS पोस्टुलेट। SAS का मतलब साइड एंगल साइड, यानी ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये वाली साइड दूसरे ट्रायंगल की एक साइड, एक एंगल और एक साइड के बराबर है, यानी 2 साइड्स और उनके दरमियान का एंगल दूसरे ट्रायंगल की 2 साइड और दरमियान के एंगल के बराबर है, ठीक है, 2 साइड और दरमियान का एंगल। पोस्टुलेट
पोस्टुलेट कहते हैं स्टेटमेंट को, यानी ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा बयान जिसका ताल्लुक ज्योमेट्री से हो, वो कहलाता है पोस्टुलेट। ठीक है, तो ये कहलाएगा साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, यानी साइड एंगल साइड स्टेटमेंट है कि अगर दो ट्रायंगल्स के अंदर दो साइड और उनके दरमियान का एंगल बराबर आ जाए तो इसका मतलब वो दोनों ट्रायंगल बराबर हैं। ठीक है, अब लिखते हैं स्टेटमेंट नंबर 6। इसी को देखते हुए हमने लिखा देयरफॉर, जब ये दोनों ट्रायंगल बराबर हैं तो एंगल सी बराबर आ जाएगा किसके, एंगल आर के। ठीक है, जब ये दो ट्रायंगल बराबर हैं ए बी सी और पी कॉम्प्लीमेंट क्यू आर, तो एंगल सी बराबर होगा एंगल आर के। लेकिन अब आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि आप कौन से वाले आर की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि आर का ताल्लुक अब दो ट्रायंगल से, एक पी क्यू आर वाले ट्रायंगल से और दूसरा पी कॉम्प्लीमेंट क्यू आर वाले से। तो आप यहाँ पर वाजे करेंगे कि भाई आप कौन से वाले आर की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं पी कॉम्प्लीमेंट आर क्यू वाले की। यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू आर पी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एंगल सी बराबर है किसके, क्यू आर पी कॉम्प्लीमेंट। एंगल जो है वो हमेशा बीच वाले के साथ होता है, लेकिन ये क्यू और पी कॉम्प्लीमेंट इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि भाई इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। ठीक है, और इसका रीज़न हमने क्या लिखा, इसका रीज़न हमने लिखा बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। यानी ये जो बात हमने लिखी है वो कैसे लिखी है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल जो थे क्या थे, बराबर, तो इसका मतलब तीसरा एंगल भी तीसरे एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। फिर इसी तरह लिखा है स्टेटमेंट नंबर 7, बट लेकिन एंगल सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल आर के। ये बात हम ऊपर साबित कर चुके हैं किसमें, स्टेटमेंट नंबर 2 में, कि भाई एंगल सी बराबर है किसके, एंगल आर के। तो इसके आगे हमने लिखा रीज़न प्रूव्ड इन 2, यानी स्टेटमेंट नंबर 2 में हम साबित कर चुके हैं और ब्रैकेट में लिख दिया अबव, ऊपर। अब इस आर के बारे में आपने बताना है कि ये जो आर है ये कौन सा वाला आर है, तो ये हमारा पुराना वाला ट्रायंगल है पी क्यू आर वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इससे पहले लिखेंगे क्यू, आर आ गया और आखिर में क्या आ जाएगा, पी। ठीक है, तो आपको आर के बारे में बताना पड़ेगा कि आप कौन से वाले आर की बात कर रहे हैं। 5 को देखते हुए हमने लिखा था 6 को देखते हुए 7 लिखा। अब 6 और 7 से बनेगा 8, तो हमने लिखा देयरफॉर एंगल सी इसके भी बराबर है, ये वाले आर के भी, यानी नए वाले ट्रायंगल के आर के भी, और एंगल सी पुराने वाले ट्रायंगल के आर के भी बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों आर भी क्या होंगे, बराबर, यानी एंगल आर क्यू आर पी कॉम्प्लीमेंट कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू आर पी। ठीक है, एंगल सी इसके भी बराबर है, एंगल सी इसके भी बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर। और इसकी रीज़न क्या पेश करी हमने, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस, यानी कि बराबरी की ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारे पास दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी और दूसरी होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है कि अगर A बराबर है B के, तो B किसके बराबर होगा, A के बराबर होगा। ठीक है, और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर A बराबर है B के और A ही बराबर है C के, तो इसका मतलब ये जो B और C हैं ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये कहलाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो एंगल C जो है वो इस वाले आर के भी बराबर था, नए वाले ट्रायंगल के आर के, और एंगल सी पुराने वाले ट्रायंगल के आर के भी बराबर था, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है स्टेटमेंट नंबर 9। स्टेटमेंट नंबर 9 में हमने लिखा इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन, यानी ये जो ऊपर जितना भी हमने काम किया है ये सब मुमकिन है उस वक्त जब पॉइंट्स पी कॉम्प्लीमेंट पी कोइंसाइड। ठीक है, ये सब उस वक्त मुमकिन है जब ये दोनों पॉइंट्स जो हैं बिल्कुल क्या हों, साथ साथ हों, और जब ये दोनों पॉइंट्स साथ साथ होंगे तो लाइन सेगमेंट आर पी कॉम्प्लीमेंट बराबर आ जाएगी किसके, लाइन सेगमेंट आर पी के। यहाँ पर तो आपको ये इस पॉइंट को दूर दिखाया गया है। ठीक है, दूर इसलिए दिखाया गया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि भाई एक पॉइंट लिया गया था, लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल क्या हों, साथ साथ हों। तो इसका रीज़न हमने क्या लिखा 9 का, बाय एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट,
यानी इस नए पॉइंट की वजह से नए एंगल भी बनेंगे। ठीक है, जब नया पॉइंट आएगा तो कॉमन सी बात है कि एंगल भी बनेंगे। अब ये जो आर था, ये आर पुराने वाले पी क्यू आर वाला भी आर बन गया और पी कॉम्प्लीमेंट क्यू आर वाला भी आर बन गया। ठीक है, तो ये कहलाती है एंगल कंस्ट्रक्शन। अब जब ये दोनों लाइन बराबर हो गई, यानी लाइन सेगमेंट आर पी कॉम्प्लीमेंट और लाइन सेगमेंट आर पी, ये दोनों बराबर हो गई। ठीक है, इनकी जो लेंथ है यानी इनकी जो मेजरमेंट है, जब वो बराबर हो गई तो कॉमन सी बात है कि क्यू पी जो है वो बराबर आ जाएगा किसके, बी ए के। तो स्टूडेंट्स 9 पॉइंट्स हमने लिख लिए, यानी 9 स्टेटमेंट लिख लिए। अब स्टेटमेंट नंबर 10 की बात करते हैं। जब लाइन सेगमेंट आर पी कॉम्प्लीमेंट बराबर आ गए लाइन सेगमेंट आर पी के, तो इसका मतलब ये है, स्टेटमेंट नंबर 10 में हम लिखेंगे हैंस इस तरह लाइन सेगमेंट क्यू पी बराबर आ जाएगी किसके, लाइन सेगमेंट बी ए जो है वो बराबर आ जाएगी लाइन सेगमेंट क्यू पी पे। ठीक है, पहले बी ए क्यू पी के बराबर नहीं थी, तो हमने एक पॉइंट लिया था जिसको नाम दिया था हमने पी कॉम्प्लीमेंट का। पी कॉम्प्लीमेंट को नाम देने के बाद हमने दोनों के कंपैरिजन की बात करी और कंपैरिजन से हम इस नतीजे पर पहुंचे कि लाइन सेगमेंट आर पी कॉम्प्लीमेंट बराबर है लाइन सेगमेंट आर पी के। जब ये दोनों लाइन आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब क्यू पी भी बराबर होगी किसके, लाइन सेगमेंट बी ए के। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 10 में हमने लिखा हैंस लाइन सेगमेंट बी ए कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट क्यू पी, और इसका रीज़न क्या दिया, एज पॉइंट्स पी एंड पी कॉम्प्लीमेंट कोइंसाइड, यानी ये दोनों पॉइंट साथ साथ थे जब ये बात साबित हो गई कि भाई बी ए भी बराबर होगा किसके, क्यू पी के। तो आपको सिर्फ ये 10 पॉइंट्स याद करने हैं, बाकी 11 और 12 वो मुश्किल नहीं है। 11 और 12 जो है वो 4 और 5 से बनेगा। तो 11 जो है वो बनाएंगे हम 4 से, बिल्कुल 4 को कॉपी करेंगे हम। बस चेंजिंग क्या होगी कि पी कॉम्प्लीमेंट की अब जगह पर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, और यहाँ पर भी पी कॉम्प्लीमेंट की जगह पी आ जाएगा। और इसके रीज़न में हमने लिखा था बाय सपोजिशन, लेकिन अब ये बात साबित हो चुकी है तो हम क्या लिख देंगे, प्रूफ लिख देंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 11 जो मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल 4 के मुताबिक लिखूँगा। 4 में हमने लिखा था इन कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी कॉम्प्लीमेंट क्यू आर लिखा था, तो हम लिखेंगे पी क्यू आर। ठीक है, और स्टेटमेंट 11 का पॉइंट नंबर 1 है कि लाइन सेगमेंट बी सी कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट क्यू आर। इसका रीज़न हमने वहाँ लिखा था गिवन, तो यहाँ भी लिखेंगे गिवन। पॉइंट नंबर 2 में हमने बताया था कि भाई एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, और इसका रीज़न भी क्या दिया था कि ये भी गिवन है। और पॉइंट नंबर 3 में अब हमने साबित कर दिया कि बी ए बराबर है किसके, क्यू पी के, तो हमने लिखा लाइन सेगमेंट बी ए कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट क्यू पी। वहाँ पर हमने लिखा था बाय सपोजिशन, लेकिन अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रूव्ड, यानी हम साबित कर चुके हैं। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्रूव्ड इन स्टेटमेंट नंबर 10, आप सिर्फ प्रूफ लिख दीजिए, ये काफ़ी है। तो जब भी दो ट्राइंगल की 2 साइड्स और उनके दरमियान का एंगल बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि दोनों ट्राइंगल क्या हैं, बराबर। तो आपने लिखा देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, और इसका रीज़न क्या लिखा, एस ए एस पोस्टुलेट साइड एंगल साइड, यानी 2 साइड और उनके दरमियान का एंगल बराबर आ गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर टोटल 10 पॉइंट्स याद करने हैं, 11 और 12। 11 बनेगा 4 से और 12 बनेगा 5 से। जब ये थ्योरम आपका कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में आपने क्या लिख देना है, क्यू ई डी। अब क्यू ई डी की फुल फॉर्म क्या है, ये मैं आपको अलग से बता देता हूँ। क्यू का मतलब है कॉर्ड, ई की फुल फॉर्म है इरेट, और डी की फुल फॉर्म है डिमॉन्स्ट्रेंडम। ठीक है, तो जब भी हम थ्योरम को प्रूफ करते हैं तो आखिर में हम लिखते हैं क्यू ई डी। इस पूरे का मतलब है विच वॉज टू बी प्रूव्ड, यानी जो साबित किया जाना था। तो जब भी हम थ्योरम को प्रूफ कर देते हैं तो लास्ट में हम क्या लिखते हैं, क्यू ई डी। तो आप सिर्फ क्यू ई डी लिखिएगा। क्यू की फुल फॉर्म कॉर्ड, ई का मतलब इरेट, डी का मतलब डेमोन्स्ट्रेंडम, और इस पूरे का मतलब क्या होगा, विच वॉज टू बी प्रूव्ड, जो साबित किया जाना था।
तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि ये जो थ्योरम मैंने आपको समझाया है ये आपको समझ में आ गया होगा। मुकम्मल तो खैर समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इतना समझ में आ गया होगा कि अब इंशाल्लाह आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। अगर आप पहले थ्योरम याद करने बैठते तो फिर आपको प्रॉब्लम होती, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं इसके अंदर जो आपको क्लियर नहीं होती कि भाई पॉइंट किस तरह से लिया गया, लाइन सेगमेंट क्या है, एंगल क्या है, कैसे बराबर दिया जा रहा है। लेकिन अब इंशाल्लाह आप इस काबिल हो गए होंगे कि आप थ्योरम को इजीली याद कर सकते हैं। और जिस तरह मैंने आपको समझाया, अगर आप इसी तरह समझ के याद करेंगे तो पेपर में खुदा न खास्ता अगर आप कोई पॉइंट भूलते हैं, आप थोड़ा सा जहन पर जोर डालेंगे तो आपको याद आ जाएगा, क्योंकि आपने समझा हुआ होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में क्लास 9 के यूनिट नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के MCQs के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।